Hope Tushant, I hope you're in best of your health and spirit. Please don't solve these type of questions that I'm posting on my Telegram channel. Otherwise, you can crack UPSC pre एग्जामिनेशन. अगर यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना ये सवाल. अगर करना चाहते हो तो ही करना, अदरवाइज गलती से मिस्टेक हो गई तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्री एग्जामिनेशन. जोक्स अपार्ट, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं फ्रेम कर रहा हूँ आपके लिए, दीज आर हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन बिकॉज दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दे आर based on themes that the UPSC takes much more interest in. They are correctly framed and they are the closest to the examiner's mindset. And यहाँ पर मैंने क्या किया है, करंट अफेयर में जो चीज़ें चलते हैं उसका बैकवर्ड लिंकेज ढूंढकर उसका स्टैटिक से भी सवाल पूछे. यानी स्टैटिक करंट का मिक्सचर भी है, कुछ सवाल स्टैटिक ओरिएंटेड है, कुछ करंट अफेयर ओरिएंटेड है. मैंने ऐसा मिक्सचर प्रोवाइड किया है जैसा यूपीएससी आपके साथ करता है. सो दीज क्वेश्चंस आर क्लोजेस्ट टू द एग्जामिनर्स माइंडसेट. ये यूपीएससी के क्वेश्चंस के बहुत करीब है. दैट्स वाई दीज आर हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस. सर अपनी तारीफ कैसे कर लेते हैं? मैं ऐसे ही कर लेता हूँ अपनी तारीफ, पर आपको पता चलेगा जब आप ये सवाल देखेंगे. अगर अभी तक आपने ये सवाल नहीं देखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, नो इश्यूज़, आप अभी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और साथ में जो सवाल मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा उनको देखिए, पॉज कीजिए, उनका आंसर दीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए. आपको बहुत मदद होगी सर. आपका सब्जेक्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा. जो कोर एरियाज, जो इंपॉर्टेंट एरियाज आप छोड़ देते हैं, जो लीव कर देते हैं आप, वो एरियाज भी मैं कवर कर रहा हूँ. और जहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन एरियाज को कवर करके वहाँ से सवाल फ्रेम करता हूँ ताकि उन एरियाज को आप टच कर लें और यूपीएससी के एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी. और पिछली बार भी ऐसा हुआ है, जो सवाल मैंने फ्रेम किए हैं एज इट इज़, एक सवाल में तो एक स्टेटमेंट एज इट इज़ फ्रेम करके दी गई है. सर क्लेम कर रहे हैं क्या? चलो, आपको लगता है क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्लेम मैं करूं ना करूं उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इससे मुझे पड़ता है कि आपका सवाल वहां पर एग्जामिनेशन में सही हुआ कि नहीं हुआ. आई होप कि मैं आपको एक समझदार इंसान समझता हूं और मैं समझता हूं कि आप ये समझते हैं कि आपका भला किस में है. अगर जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, कल के दिन अगर वहाँ से कोई यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, मैंने क्लेम भी कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो फ़ायदा हो गया ना. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. इन सब चक्रों में मत पड़िए और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका फ़ायदा कैसे हो, आप कैसे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें. दीज क्वेश्चन आर पोस्टेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर है, जो कि आप अभी देख रहे हो. ये सवाल पढ़िए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023. 1/3 seats are reserved for women in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Seats, reservation of the seats for women shall cease to have effect after expiration of the 15 years and cannot be further extended. Provision of this act shall came into force with immediate effect. बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? जल्दी बताओ. पहला सवाल है, फर्स्ट का आंसर बोलो. देखो, पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज अगली वीडियो नहीं आने वाली है. सिंपल, मैंने पिछली वीडियो में बोला था आप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, मैं ये वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, मैं ये सवाल बनाना छोड़ दूंगा. भाई आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आपका ही पार्टिसिपेशन लो है तो फिर रहने देते हैं, फिर मैं कुछ और आपके लिए करता हूँ. ये सवाल देख लिया आपने. ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं. वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसका लॉजिक क्या? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, यस, एंड थीम इज वुमेन. तो यूपीएससी इज नाउ डेज मर्जिंग थीम्स. मैंने आपको प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज, जिसने नहीं देखी है कहूँगा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज को देख लें. आपके दिमाग के सारे तार ना खुल जाएं तो मुझे बोलना आप. यूपीएससी नाउअडेज इज मर्जिंग थीम्स. तो विमेन के थीम को करंट अफेयर से इससे मर्ज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी प्री 2024 में. ऐसा सवाल पूछा जाएगा. 1/3 आर सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा. राज्यसभा में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है विमेन की. इन नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 का राज्यसभा में सीट्स रिजर्व करने की बात बिल्कुल नहीं करता. ये किसकी बात करता है? पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा. आर्टिकल 330A. प्लीज डू रीड अबाउट 330A. ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, आर्टिकल से भी सवाल बनते हैं. आर्टिकल से सवाल यूपीएससी पूछता है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बता रहा हूँ मैं, ड्रॉ करके, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं. कल के दिन आप मुझे बोलेंगे आप सर लगा कर लाओ, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए लगा कर भी दिखा सकता हूँ कि ये पूछे गए हैं. ये माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में मैं करता हुई हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में. माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं तो अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स बोलते हैं उनका फीडबैक उसके हिसाब से बहुत बेहतर प्रोग्राम है, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं. मैं वहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो न्यूज़ में है, जो करंट अफेयर है, वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो आपका सब कुछ वहाँ पर तैयार हो जाएगा. वन स्टॉप सोल्यूशन है प्री क्वालिफाई करने में. वो आपको एक्स्ट्रा एज देगा और आपको कट ऑफ से ऊपर जाकर फेंकेगा ताकि आप कट ऑफ आराम से क्वालिफाई कर पाए. बाकी आपकी इच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. पार्लियामेंट ने पास किया लोकसभा आर्टिकल 330A, स्टेट असेंबलीज आर्टिकल 320
332B 332A एंड असेंबली ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली आर्टिकल 239AA। ये 330A 332A एंड 239AA इन आर्टिकल्स के बारे में एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में जाकर एक बार पढ़ भी लेना तो मजा आ जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन अंडर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC/STs अंडर द आर्टिकल 332 एंड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डिलिमिटेशन आफ्टर द फर्स्ट सेंसेस टेकन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो ये इमीडिएट इफेक्ट से नहीं आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर ये पहला क्या गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा दिया गया। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स। तो ये 15 ईयर्स की रिजर्वेशन दिया गया, पर क्या 15 ईयर्स के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, ये किया जा सकता है। पार्लियामेंट बाई लॉ, देख लो, समझ लो, पार्लियामेंट बाई लॉ कैन डू दिस, यानी कैन डू दिस। तो पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा अपने इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए। यानी ये रिजर्वेशन अभी 15 ईयर्स के लिए है और इसको एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ पास करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है ये अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। यानी ये लिखा है कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड, इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड। एंड कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है बाई मेकिंग अ लॉ। यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल केम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट से नहीं आएगा। क्या पढ़ा था आपने? आफ्टर डिलिमिटेशन आफ्टर द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तब जाकर ये आएगा। मतलब ये भी गलत है। तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज ऑल, सी इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लगा, समझ आया क्यों ये करंट अफेयर का, क्यों ये थीम का क्वेश्चन है? जो मैं चीज़ें आपको बोलता हूँ क्या यहाँ पर मैच हो रही हैं तो लाइक कर दीजिए भाई। मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है। पार्टिसिपेशन कीजिए भाई, तभी मुझे भी मज़ा है पढ़ाने में। मैं वैसे एंजॉय करता हूँ पढ़ाने को, टीचिंग में मुझे बड़ा मज़ा मिलता है, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा करता रहता हूँ आपके लिए। आप देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सवाल पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर का भी इन्फ्लुएंस लेकर स्टेटमेंट बनाया है, आपको बहुत मजा आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करंट अफेयर पर बेस्ड सवाल है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Fundamental rights under Article 19 and 21 can be enforced even against the persons other than the state or its instrumentalities। यानी स्टेट के अलावा क्या प्राइवेट पर्सन पर भी, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी इन्फोर्स किया जा सकता है 1921। ये सवाल पूछा है और कह रहा है कि बताइए कितने स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल नंबर 2 है, इसका ज़रा आंसर लिख दो कॉमेंट बॉक्स में। 2 का आंसर क्या है? पॉज करो, आराम से पढ़ो और फिर उसका जवाब दो। देखो पार्टिसिपेट करो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मुझे मज़ा आएगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो मैं देखता हूँ कि कितने आंसर लोग लिख रहे हैं। पार्टिसिपेशन रेट जैसा होगा वैसा ही आगे मैं इसको कंटिन्यू भी करूँगा। चलो एक सवाल पूछता हूँ। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कंट्री के भीतर और एक है कंट्री के बाहर, ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो कंट्री के भीतर कौन सा आर्टिकल है? अगर विद इन द टेरिटरी है, थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री, ये कौन सा आर्टिकल है? क्या ये आर्टिकल 19 है? और ट्रैवलिंग अब्रॉड क्या ये आर्टिकल 21 है? ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये बात सही है गलत? ये यस, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताइएगा मुझे। तो पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री ये तो सही है। ट्रैवलिंग अब्रॉड आर्टिकल 19 में नहीं आता। ट्रैवलिंग अब्रॉड कौन से आर्टिकल में आता है? क्या वो आर्टिकल 21 में आता है? कंफर्म करके आप मुझे बताओगे। देखो थोड़ा आप सर्च करोगे तभी आपको याद भी रहेगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। Fundamental rights against article under Article 1921 can be enforced even against the person. Yes, it can be enforced even against the person other than the state। यानी ये rights, fundamental rights जो 1921 में दिए गए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट तो है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप इन्फोर्स करा सकते हैं, बिल्कुल। और ये रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 1921 राइट्स कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एंटिटीज। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स बाई 4:1 मेजॉरिटी। 3 जनवरी 2023 की न्यूज़, आप समझ रहे हैं 2023 की न्यूज़, 1 साल की न्यूज़ है, इतना दूर की न्यूज़ नहीं भाई। 1-2 साल के करंट अफेयर पूछता है, इसीलिए मैंने आपके लिए सवाल बनाया है। आई होप ऑफेंड तो नहीं हो रहे हैं आप लोग कि सर ये 2023 का है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी का करंट अफेयर का मतलब है 1-2 साल का करंट अफेयर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी ऐसा सवाल फ्रेम करके आपसे पूछ लेगा तो फिर आधे लोग की तो जान सूख जाएगी। पर आप ये सवाल कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा था, डोंट सॉल्व इफ़ यू डोंट वांट टू क्वालिफाई। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई 2024 प्री एग्जामिनेशन, डू दीज क्वेश्चन, दे आर मच मोर, दे विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है पर दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा है, आंसर इज 1 ओनली।
आई होप यू गॉट द आंसर, आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन, और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिला। ये आपको करंट अफेयर जो 2023 में आया था उसको भी देखने का मौका मिला और चीज़ें सीखने का मौका आपको मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसा ही सवाल है जैसे यूपीएससी पूछता है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, याद है आपको ये सवाल जो पूछता है यूपीएससी, आई होप राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा। ये सवाल जब पूछता है तो क्या ऐसे सवाल भी पूछ सकता है, इसलिए लिखा है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द करंट अफेयर। करंट अफेयर में कुछ चीज़ें रहती है, करंट अफेयर में क्या इस बार राइट टू पर्सनैलिटी था, राइट टू प्रोटेक्ट योर पर्सनैलिटी, ये क्या करंट अफेयर का पार्ट है? आंसर इज यस सर। ये सवाल पढ़िए आप। Consider the following: right to reputation Article 21, right to protect his or her personality Article 21, right to privacy Article 21, right to information Article 19। बताइए कितने पेयर्स जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं? हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? कितना मैच है भाई? ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो चलो पार्टिसिपेट करो, आंसर क्या होगा? क्या राइट टू रेपुटेशन आर्टिकल 21 है? यस। राइट टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनैलिटी आर्टिकल 21 है? यस। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 है। ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं, यानी सभी पेयर करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ऑल पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये चारों याद रखिएगा, इनके बीच का डिफरेंस। ये यूपीएससी सिर्फ इससे सवाल फ्रेम कर सकता है कि राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी इज गिवन इज कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 19, 21, 34 कुछ भी ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, आंसर आर्टिकल 21 आंसर होगा। प्लीज डू रिमेंबर दिस, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। एक सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, राइट टू साइलेंस किस आर्टिकल में आता है? राइट टू साइलेंस मुझे बताएंगे ना, पक्का वादा करो। अगर मेरे पास 200-300 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया इसका, तब मैं मानूंगा पार्टिसिपेट करो। भाई बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ, कम से कम इतने लोग तो पार्टिसिपेट करो, 200-300 लोग तो पार्टिसिपेट करो। ये बताओ मुझे राइट टू साइलेंस कौन से अंडर विच आर्टिकल्स ये आता है, किसके अंदर इन्फर्ड है कि राइट टू साइलेंस का भी एक राइट है आपके पास? कमेंट कीजिए मुझे। और आज का ये सवाल देखिए, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का इंटरेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर पर रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर उसका फोकस है। यूपीएससी सवाल ऐसे करके बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ सकता है। Under Article 13, definition of law doesn't include the constitutional amendment under Article 368, and this option is absolutely correct option। चलो ये सवाल पढ़ लो, पॉज कर लो, फिर इसका जवाब दे दो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दे दिया जवाब, लिख दिया। चलो, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 सेज दैट कि लॉ की डिफिनीशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो नहीं आते हैं। अगर वो आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे, तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कोई एनी लॉ कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो वायलेट करेंगे तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। यही है लैंग्वेज। यस, 31 क्लॉज 1 भी है, 31 क्लॉज 2 भी है, 31 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 13 क्लॉज 1 भी है, 13 क्लॉज 2 भी है, एंड 13 क्लॉज 3 में लॉ की डिफिनीशन है, एंड 13 क्लॉज 4 बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अंडर आर्टिकल 368 जो भी होगा उसको डिफिनीशन ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा। प्लीज इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर पढ़िएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस टाइम। प्लीज डू रीड अबाउट आर्टिकल 13। यहां से सवाल जरूर बनेगा इस बार और पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर एक्ट्स एज लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, विच मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर्स आर द लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एकदम करेक्ट बात है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नो सर, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल के कुछ चीजें हैं, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। द कंप्लीट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब समझो, एक चीज बताता हूं आपको। अगर पूरा प्रियम्बल, इसको उल्टा सोचो, अगर पूरा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता तो प्रियम्बल को अमेंड कैसे करते? फिर अगर पूरा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता तो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। तो अगर प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है तो फिर प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। एंड यू नो दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। और प्रियम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड्स आपने ऐड भी किए थे, यानी प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। विच मीन्स पूरा प्रियम्बल पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का। प्रियम्बल हैज सम वर्ड्स दैट आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे कमेंट बताइएगा कौन से वर्ड्स हैं प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं। आंसर देंगे तो मजा जरूर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? कितने स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है? तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यस, आंसर होगा बी। सो लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे,
मिशन लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पीएम साहब इसके बारे में बात करते रहते हैं, और ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सस्टेनेबिलिटी एक थीम है यूपीएससी की, जहाँ से यूपीएससी सवाल फ्रेम कर सकता है, और ये फ्रेम करके आपको ऐसे लाइफ के ऊपर सवाल पूछ सकता है। मिशन लाइफ, द मेजर अप्रोच इज टू नज इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस येट वेरी इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस इन देयर डेली लाइफ। यही बात है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यस, इट वॉज लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट एट द 27th यूनाइटेड नेशन चेंज कॉन्फ्रेंस। मुझे बताइएगा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुआ है? क्या प्रेसिडेंट ने किया है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है? ये बताइएगा। ये ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या इनकरेक्ट है जरा कमेंट में बताना। द प्रोग्राम होप्स टू मोबिलाइज बिलियन इंडियंस एज वेल एज पीपल इन द अदर कंट्रीज टू बिकम इंडिविजुअल टू हु प्रैक्टिस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। यानी 1 and 3 आर इंटरडिपेंडेंट स्टेटमेंट, दे आर गोइंग इन अलॉन्ग विद द मिशन लाइफ। सो इनके दोनों के जो वर्ड्स हैं, जो दोनों की लैंग्वेज है 1 and 3 की लैंग्वेज, वो मिशन फॉर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये मिशन के ऊपर ही जाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों आंसर होंगे, 1 and 3 आंसर्स होंगे। पूछा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड बिलो। सेलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर, माफ़ कीजिएगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो 1 and 3 इज करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स वाई इसका आंसर होना चाहिए ओनली 2। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पर आंसर होगा ओनली 2। माफ़ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा था। टेलीग्राम पर अगर आपने कुछ और आंसर दिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 3, इसका आंसर होगा ओनली 2। सो दीज आर 5 क्वेश्चन दैट हैव पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया। ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लाइफ के बारे में बात की है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, मैंने कुछ राइट्स के बारे में बात की, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी, इन सब के बारे में बात की है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की है मैंने, यहाँ पर मैंने नारी शक्ति वंदन एक्ट के बारे में बात की है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की है, यहाँ पर कुछ राइट्स के बारे में बात की है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स दैट द यूपीएससी पिक्स एंड मेक क्वेश्चंस ऑन। सो ये थीम्स पिकअप करके वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर। सो आई एम फ्रेमिंग दीज क्वेश्चंस। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। चलिए, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।